आप लोगों से कुछ बात मैंने शेयर करनी है और करूँगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा है। और दोस्तों लड़की स्कूल से आ गई है। आज ये आ रही है लेट में और आज ये पहुंच रही है। क्या टाइमिंग हो रही है अभी? 2:15 में पहुंच रही है। 2:20 होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, जुकाम लग रहा है बहुत तकड़ा। तो दोस्तों मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन जुकाम अभी भी है, सर में भी दर्द हो रहा है। और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। लड़की चले गई है स्कूल और मैंने कहा छत में आके ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नए ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी खरतियाल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही दोस्तों 7:30 हुए हैं और मेरे को अजीब हो जा रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों कमज़ोरी आ गई है। दवा इतनी हो रही है, इतनी दवा हो गई है ना, कमज़ोरी आ जा रही बोलने में भी। और जुकाम भी इतना तकड़ा लगा है। 2-3 दिन से मैंने नहाया नहीं बुखार की वजह से, तो मैंने कहा आज तो नहा ही लेती हूँ, क्योंकि सर में दर्द नहीं जा रहा था। और बात की जाए मौसम की, मौसम हो रहा है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। कल भी साफ़ था, आज भी साफ़ है। ये देखिए मौसम बिल्कुल साफ़ है। पहाड़ों की वादियों में देखिए कितना साफ़ हो रहा है और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। बस यह है कि मौसम में सुधार यह है, थोड़ा सा उमस होती है दिन में, क्योंकि धूप आती है। तो वैसे इन पहाड़ों की बातें जो ठंडी ठंडी हवाएं भी आती हैं और आसमान में बादल भी हैं हल्के फुल्के। और लड़की भी स्कूल चली गई है। हस्बैंड जी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। झाड़ू पोछा सब हो गया है, नहाना धोना भी हो गया है, सिर्फ एक नाश्ता बनाना है वो हो गया। एक कल नहीं हुई थी बारिश और एक आज भी नहीं हुई है बारिश। अभी तक तो नहीं हुई है। मौसम साफ़ है, थोड़ा बहुत बादल है इस साइड को, हल्के हल्के बादल है इस साइड को, थोड़े थोड़े बादल हैं। ये देखिए चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं घरों में। तो दोस्तों चलते हैं नीचे को और दर्शन कीजिए माता रानी महादेव इष्ट देव के। बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की। दुकान से दूध लेके आती हूँ। दूध थोड़ा सा है, दही जमानी है, क्योंकि हस्बैंड जी आजकल फिर दही खाने लग गए। बीच में उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उनको भी जुकाम लगने लग गया था। तो थोड़ा दूध है, मतलब ऐसे ही होगा आधा किलो करीबन दूध है। तो मैंने कहा 2 किलो दूध और ले आती हूँ। चाय है के लिए, चाय पीता कौन है, लेकिन जब कोई आ गया तो तब चाय बनाती हूँ। तो दूध घर में इसलिए रखती हूँ और दही जमाने के लिए। तो दुकान जाती हूँ, लेके आती हूँ दूध। तो चलती हूँ दोस्तों दुकान की तरफ को। रुमझुम थोड़ी चलने में थक जा रही हूँ दोस्तों मैं बिल्कुल भी। तो दोस्तों दूध लेके आ गई हूँ और 2 मैगी भी लाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ने पनीर बनाया है। पनीर मुझे खाना नहीं है, तो मैंने कहा मैगी के साथ खा लूँगी 1-2 रोटी, इसलिए अब इसको मार लेती हूँ। मंदिर में कोई भक्तजन आए हैं, जान पहचान के हैं मतलब, तो दुकान से वो सामान ले रहे थे, एक धूप पत्ती बतासे ले रहे थे। अब वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। अब मैं कह रही यार मैंने ही लेडीज़ कहीं देखे हैं, कहाँ देखे होंगे। तो वो मेरे को देख रहे हैं। बाद में जब उन्होंने मेरे को पहचान लिया तो पैर छूने लगे। मैंने कहा अरे ये तो वो है जो प्रेमा मेरे साथ घूमने आती है, जो उसके हस्बैंड जी करते हैं इनके वहाँ जॉब। तो अरे हे भगवान मैंने कहीं देखे हैं, ये मेरे को देख रहे हैं। तो बाद में याद आई, बहुत देर बाद याद कि मेरे को, अरे ये तो वो हैं यार रावत जी, रावत लोग हैं। तो बाद में पहचाना मैंने। ऐसी मेरी मेमोरी हो गई दोस्तों, भूल जा रही हूँ मैं किसी को पहचान रही हूँ तो याद ही नहीं रह रहा है मुझे बिल्कुल भी। और मैं लगाओ अभी दुकान गई, दुकान पे खड़ी नहीं हो पाई, मेरे पैर था काँप रहे, घबराहट जैसी अजीब सा हो जा रहा है मुझे लग रहा है दवाई मेरे को बहुत कमज़ोरी कर रही है, बहुत कमज़ोरी। खड़ी नहीं हो पाई, मैं लगा लूँ वहाँ पे थर। मैंने कहा आंटी फटाफट दो मेरे को अजीब सी घबराहट हो रही है और पैर काँप रहे थे मेरे। तो दोस्तों दूध उबाल लेती हूँ और अब भक्तजन भी आ गए हैं मंदिर में, उबाल लेती हूँ दूध।
और ये है पनीर, ये बनाई है मैगी थोड़ी सी, ये थोड़ा आटा बच गया है रोटी का, रोटी बनाई थी इतना आटा बच गया है। और ये दही जमाने के लिए दूध रखा है। मेरे हस्बैंड जी अखबार पढ़ रहे हैं और अभी फ्री हुए हैं मंदिर से आके। और मंदिर से आके क्या किया फतेह जी आपने? कुछ नहीं करेगा। अच्छा। मैं यहाँ आया, गप मारने लगा। हाँ फिर मुझे गप मारते मारते अखबार पढ़ने की याद आ गई। हाँ। फिर मैं अखबार पढ़ने लग गया। अच्छा अब मेरे पेट में भूख लग गई। अच्छा। फिर मैं सोच रहा हूँ नाश्ता कर लूँ। फिर मुझे दुकान जाना है, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। बात करनी चाहिए, होना यहाँ होना या कहाँ होना? आप नरेंद्र मोदी बगल में बहरा है। नरेंद्र मोदी बगल में तो वो भैरो कि नाम जो वही थी कल में चला यार नहीं कर रहे बुर्जू, तुम गलत करना चाहो। कहा बती मोदी बगल में को बैठो यार, मैं भूल गया लूँगा। योगी पूरा नाम कैसे? योगी ने कोई नहीं बैठता ना, योगी बैठता ना योगी बैठता। मोदी हलाने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया सा लड्डू। ये हमारे प्यारा सा लड्डू है। ये देखिए कितना बड़ा लड्डू है। लड्डू कहते हैं, ये बेसन का लड्डू है। और डब्बा खाली हो गया है। डिब्बा हो गया अब खाली। अब कल से हम मिठाई के बिना हो गए हैं पैदल। क्या करें बताओ। लड्डू ऐसा हो रहा कि मुट्ठी मारने से भी नहीं फूट रहा। ये ऐसी मिठाई कौन सी होगी है जो नहीं टूट रही है? तो जरा हथौड़ा से फोड़नी पड़ रही है लड्डू। इसको इसी में रखो जब तक ठंडा हो गए, बर्फ जम गए, इसमें ये घी जम चुका। हम खाना खाने की तैयारी करते हैं। जो हमारा नाश्ता है बल नाश्ता। तो दगड़ियो आप कर लेनु नाश्ता और कोमला पापा नाश्ता यह नाश्ता छुबल, यह नाश्ता में यह भी लोग बात मैगी कनी है अपना नेपाल अपना यदि चाव म्याओ कनी चाव म्याओ दोहरा हुआ ऐसा हो ले वो थोड़ा नान हो टुकड़ होनी टुकड़ा होनी या लंबा हो। यह है मैदा मैदा अनार पिना। यह है पनीर। अब नहतिया हदड़ फना कनी है फुलक हमार गाँव बना के निहार रॉड तो दगड़ियो आओ रॉड खा लियो, नाश्ते पान कर लियो। बकाय गप सब तो दिन भर होने रहनी। अरे पेट पूजला जरूरी छो। पनीरा साग को सर जरा चाकुनो दो में वे ब्याह नहीं चाहो तुम बे रात ब्याह जो कनो 12 बजे नींद में क्या खाऊं। तीन रोड तो तुम खा रही थी। क्या खाया? 2 रोड छोड़ गई थी तुम वो मैं चपा है ली। कैसा रहो पनीर साग? तुम मेला बना रखो, मैं क्या बताऊँ बोलने। तुम तो मेरे से कह रहे थे इसको मैं घर आके बनाऊंगा सामान लिए हैं। फिर नहीं कभी पैक। पे निकल जाओ अपना, फिर तेज़ बारिश लगेगी फिर जाओगे। तो दोस्तों मौसम ने फिर करवट ले ली है। टाइमिंग हो रही है अभी 9:51 हो रहे हैं और दूर दूर बारिश लग चुकी है। जोर की भी आ सकती है, मतलब ये सर भीगने वाला बारिश आ गई है दूर दूर। और साथ में हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। पहाड़ साइड को आप देख सकते हो धुंधलापन हो गया है, पहाड़ साइड को आने लग गई है बारिश। ये वहीं से नीचे को बारिश आ रही है और अभी टाइम कुल 9:45 हो रहे हैं। सामने का मौसम अभी मैंने आपको सुबह के टाइम पे कितना साफ दिखाया था पहाड़ की वादियाँ। और देखिए उधर देखो पहाड़ की वादियाँ बारिश आ गई है, वहीं से नीचे को आ रही है। और ये देखिए आसमान में बादल, पूरे बादल ही बादल है। ये देखो, ये देखिए। और थोड़ा सा नीचे को साइड को खुला है, सामने नीचे को हो गया, इतना ही खुला हुआ है और बाकी सब बादल लग गए हैं और बारिश रुमझुम होने लग गई है। ये देखिए छत में मैंने कहा टैंकी भरी है या नहीं भरी है, क्योंकि हस्बैंड जी ने मोटर बंद कर दी थी और नाश्ता पानी हो गया है हमारा। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे पानी नहीं आ रहा है और टैंकी नहीं भरी है। तो मैं देखने आई थी कि अगर भरी होगी तो छत में पानी गिरता है। तो सामने देखो पानी गिरा है, टैंकी भर चुकी है। हस्बैंड जी ने ध्यान नहीं दिया या उसके बाद पानी नीचे आया होगा डाउन पैप से, जो डाउन पैप है उससे नीचे को
तो हस्बैंड जी ने इसे ध्यान दिया होगा। चलती हूँ नीचे, जो रूमझुम जोर की बारिश लग गई है। चलते हैं दोस्तों नीचे को। पहाड़ के वादियों में देखो बहुत तकड़ी बारिश आ गई है और उससे नीचे को ही ये बारिश आती है हमारी। मेरा चश्मा भी भीगने लग गया है। हाँ, अब जोर की आ गई है बारिश। तो दोस्तों मौसम का पता नहीं चलता है कि कब मौसम करवट बदल दे। मेरा चश्मे में पूरा पानी गिर गया है, करवट ले ले पता नहीं चलता है दोस्तों। तो टैंकी भर तो गई है, आपने क्यों बोला नहीं भरी है? गिरा है देखो, वहाँ तक गया है पानी में, वही तो देखने गई। मैंने कहा टैंकी भरी नहीं है क्या? भर गई है। इनसे कहा टाइम पे दुकान जाओ, तो अभी इनने कपड़े ही नहीं पहने। फ्रेंड जी से मैंने बोला जाओ, टाइम डाल दिया। आवाज़ आ गई होगी, मैंने नहीं सुना सही में। क्या बोला आपने, क्या बोला? और बोलो जरा। 2000 रुपये डाल दिए मेरे अकाउंट में। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए हर चीज़ में। ये देखो बारिश, सबसे ज़्यादा इस वक्त बारिश हो रही है हमारे उत्तराखंड पहाड़ देवभूमि साइड को हो रही है, जहाँ तबाही बहुत मचा रहा है ये। और धुधु लग गई है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। मौसम के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मौसम अपने हाथ में नहीं है। इस मौसम से क्या हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रही है तो उतनी उमस भी हो जा रही है, उतनी चढ़ंग धूप भी आ जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को खुद हुआ है और ये आजकल सबको फैल रहा है। गले में दर्द, सर में दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम हर किसी को हो रहा है। जिसको नहीं हुआ है तो उसको आ रहा है, जिसको हो गया तो हो ही गया है। और ये इतना लंबा ले रहा है ना बिस्तर में, बहुत लंबा, और इसमें पैर हाथ टूट जा रहे हैं। ये ऐसा कर रहा है, ये जो गर्मी और ये बारिश हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत तकड़ी बीमारी आ जा रही है दोस्तों। सबसे पहले गला पकड़ रहा है इसमें, गला सब में दर्द, जुकाम, बुखार ये फैल जा रहा है इससे। मैं तो गुजर रही हूँ इस रास्ते से, इसलिए बोल रही हूँ। और बहुतों को हमारे वहाँ हो भी रहा है, हमारे पड़ोस में। तो दोस्तों मैं खा लेती हूँ दवा। सर्दी जुकाम बुखार की दवा तो ख़त्म हो गई थी, फिर मैं ज़्यादा लाई भी नहीं, क्योंकि मेरी दवाई ऑलरेडी इतनी भरी है। देखो अभी उतनी वहाँ भरी हुई है, आयुर्वेदिक की भी है और ये अंग्रेज़ी दवा भी है। लेकिन मैं, बाप रे बारिश बहुत ज़ोर की आ गई है। अब तो बहुत ज़ोर की बारिश आ गई दोस्तों, घनासून बारिश आ गई अभी तो। अब तो इनको रुकना पड़ेगा, अभी बहुत ज़ोर की आ गई। तो आयुर्वेदिक की दवा मैंने रोक रखी है, क्योंकि मैंने कहा कहीं अंग्रेज़ी दवा आयुर्वेदिक की दवा मेरे पे वो ना हो जाए, रिएक्शन ना कर जाए करके, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक की रोक दी है। तो अभी मैं फ़िलहाल अंग्रेज़ी ही दवा खा रही हूँ, और तो खा लेती हूँ दवा दोस्तों। मैं तो ये दवाई से नहीं दोस्तों दर्द हो गई हूँ, बहुत ही दर्द हो गई है। इतनी दवा थेरी ने, इसने मेरा शरीर ऐसा बना दिया है दवाई ने, क्या बताऊँ। बहुत ही, ये इतनी दवा यहाँ है, और अभी ये है, और ये देखो ये है दवा। देखो मेरी कितनी बड़ी है दवा, देखो और ये देखो ये है। अभी मेरे बेडों के रैक के अंदर भी है दवा, देखो ये है। इतनी दवा है दोस्तों मेरी, ये देखो आप देखो जरा, कम दवा नहीं है मेरी। और यही दवा मेरे को शरीर में कमज़ोर कर रही है। और ये है आयुर्वेदिक की, ये भी आयुर्वेदिक है, ये भी आयुर्वेदिक है। इसको तो मैं डेली लेती हूँ, क्योंकि ये वो है जामुन और करेले का, इसको सुबह को रोज़ लेती हूँ। इतनी दवा खानी पड़ती है मुझे देखो। और इतनी आप लोगों को दिखा दी मैंने, ये आयुर्वेदिक की दवा, ये मैं खा रही थी तो मैंने रोक दिया है, क्योंकि मैंने कहा मेरे शरीर को कहीं वो कर देगा, कमज़ोर होगा, इसलिए। ये रैक भी पूरा भरा है दोस्तों मेरा, ये बेड का रैक, ये भी दवा से पूरा भरा हुआ है। और इतनी दवा यहाँ ठहरी हुई है। मैंने इनसे कहा था चले जाओ, टाइम पे बारिश नहीं लगी थी, हल्की धूल हो रही थी। दुकान पहुँच जाते ना, उसके बाद लग भी जाती तो कोई बात नहीं थी बारिश, लेकिन ये गए नहीं। अब इतनी जोर की होने को तो इनका टाइम ये जाते ही 10:30 पौने 11 बजे हैं, तो अभी तो अब 10 बज रहे हैं। लेकिन मैं सोच भी टाइम पे निकल जाते तो भीगने से बच जाते, क्योंकि यही बारिश सर्दी जुकाम करा रहा है। अब इतनी जोर की लग गई है ना, झमाझम बारिश हो गई, अब झमाझम बारिश। अब इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, या रेनकोट पहन के जाएंगे, रेनकोट में भी भीग जाएंगे इतनी बारिश में। तो देखो दोस्तों
झमाझम बारिश हो गई है। मैंने आपसे कहा जाओ, टाइम पे जाओ, नहीं गए। अब जोर की लग गई है बारिश, देखो। गाड़ी के अंदर बदल रही है ना। तो रेनकोट ले जाओ, रेनकोट पहन के जाओ। यहाँ से कपड़े कहाँ ले जा रहे हो? वहाँ से ले जाओ, वाले कमरे में भी तो होंगे। वहाँ कपड़े नहीं है। मेरी लड़की अपने बिस्तर को इतने प्यार से सजाती है ना, ये देखो, ये सब डेकोरेशन यही करती है अपने पूरे रूम का। सोती यहाँ नहीं है ना, यहाँ पढ़ाई करती है। ये किताबें इसने यहाँ रखी हैं सारी, ये नीचे भी रखी हैं, लेकिन पढ़ाई भी जहाँ हम टीवी लगा के अपने हम सोते हैं वहाँ ही पढ़ाई करती है। और ही ना यहाँ सोती है। ये सिर्फ रूम मेरा है कहती है वो। और उसकी वहाँ फ़ोटो के लगे हैं, देखो अपने रूम पे उसने फ़ोटो के भी लगा रखी, देखो ये अपनी फ़ोटो के, बचपन की फ़ोटो को लगा रखी इसने। ये लड़की की 9th क्लास की स्कूल की ग्रुप की फ़ोटो के हैं पूरी, जब लड़की 9th में पढ़ती थी। ये रूम है मेरी छोटी बेटी का। छोटी बेटी कहती है मेरा है, बड़ी बेटी कहती है मेरा है। बड़ी बेटी आती है तो बड़ी बेटी ही रहती है इस रूम पे, वो यहाँ से नहीं जाती है। और जब बड़ी बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो छोटी बेटी कहती है मेरा रूम है। दोनों बेटियों का रूम है। और इधर उसने अपना पूजा पाठ का सामान भी रखा है, ये देखो, इसमें माला है। और ये किताब है, कौन सी है? श्री भगवत गीता। ये पढ़ती है मेरी बेटी नहा धो के, और ये माला जपती है। और यहाँ सारे कपड़े प्रेस के रखे हैं मैंने। ये दोस्तों, ये मिठाई का डब्बा इतना प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ। और कॉस्टली भी होगा ना, कौन पाए? तो 1000 रुपये किलो मिठाई है। 1000 रुपये किलो वाले मिठाई का डब्बा है दोस्तों। और इसमें कुल 4 ही मिठाई आई थी, जो अभी मेरे हस्बैंड जी ने आपको दिखाया, उतना बड़ा सा, बस 4 ही मिठाई आई थी। ये देखो, खा भी रहे हैं। ये खा भी रहे हैं। इसमें वो भी बने हैं, इसमें सोना भी रख सकते हैं, जेवर हेवर भी रख सकते हैं, ऐसा टप का डब्बा है। और सिर्फ 4 से 5 ही मिठाई नहीं आई थी इसमें। ये देखो, 4 खांचे बने हैं ये। और ये डब्बा है, ये देखो, ये मिठाई का डब्बा है। अब हस्बैंड जी पहनने लगे हैं रेनकोट, लेडीज़ रेनकोट। ये भूमिका का रेनकोट था, वो गाड़ी में जाती है बस में, तो मैंने इनसे कहा यही पहन ले जाओ, क्योंकि कुर्ता पजामा दुकान में जाके ही पहनूंगा कह रहे हैं। रात को बारिश होगी तो ऐसे में मत जाइए यार, ठीक है? अगर ऐसी बारिश होगी झमाझम, हेलमेट भी पहन रहे हो? बारिश हो रही, दुकान तो जाना है आपको। हाँ, और कल मौसम खुला था, कल छुट्टी दे रही। क्यों? ये वास्तव में बात सच है। जब छुट्टी होती है तो स्कूल बारिश नहीं होती है, जब छुट्टी नहीं होती है तो बारिश होती है। ये आपका ये देखो, ये शीशा फंस गया गाड़ी के अंदर, देखो। नहीं सॉरी, ये गाड़ी का शीशा फंस गया गेट के अंदर, देखो। किसको किसको करना है? क्या कहूँगी? तो चले गए हैं हस्बैंड जी, बाय बाय बाय। लकड़ियों दियो लागो रे, दियो चमास का नीचे का चमास। एक पहाड़ी में रील बनाने, गाने में, पहाड़ी गाने में तो वाला गाना है, 2 कदम चलून 2 कदम रुकून। तो पहाड़ी खा रहा है ना। मैं रील बनाना आई थी, बाहर धूप भी आई है, साथ में बारिश भी लग रही है। धूप मेरा मोबाइल भीग जा रहा है, और मौसम भी खुला भी है, बादल भी हैं। अभी तो बहुत बारिश हो रही थी, क्योंकि अब 12:03 हुए हैं अभी टाइमिंग, और धूप भी है, बारिश भी है। धूप मोबाइल भीगने वाली सी बारिश लग रही है। तो मैं लाई थी गिटार, उसमें उस पहाड़ी गाने में गिटार का भी है रोल। तो कोई गिटार लेके कर लेता है, कोई हाथ से कर लेता है वैसी गिटार बना के उस पहाड़ी गाने में। तो मेरे पास गिटार था, मैं गिटार लेके आई थी छत में। तो यहाँ पे हो रही है बारिश। वैसे रील्स मैंने बना ली है, जैसे भी बनानी थी जैसे तैसे बना ली, क्योंकि दूर दूर बारिश लग रही है। भीगने वाली बारिश नहीं है, लेकिन मोबाइल भीगने वाली बारिश है। चलते हैं दोस्तों नीचे। थोड़ी बहुत बनाई ली, जैसे भी बनती है रील। और उसमें भी दोस्तों इतने कट करने पड़ते हैं, इतने बार कट करने पड़ते हैं ना। 2-3 बार तो मेरा मतलब कैमरा ही काम नहीं कर रहा था यूट्यूब में। तो क्योंकि ये गाना मैंने यूट्यूब में ही देखा था, पहाड़ी वाला, 2 कदम चलून 2 कदम रुकून। तो उसमें ये भी है, गिटार का भी है उसमें गाना, गिटार का भी उसमें एक धुनी है, गिटार में बजून कबे टन टना टन टन, ऐसा गाना है। तो
फिर मैं इंस्टाग्राम में गई, मैंने कहा इंस्टाग्राम में बनाती हूँ जिनकी रील्स है, तो ब्लॉग वाली मैम है, उनका नाम मैं भूल गई हूँ अभी, कुछ नाम है उनका नाम भूल गई मैं अभी। तो मैंने वहाँ से निकाला यूट्यूब से, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम में डाला, तो उसको रील बनाने के लिए बारिश बार बार रील को ख़राब कर दे रही। फिर यूट्यूब में गई तो कैमरा भी चलने लग गया था, फिर कैसा ना कैसा बनाई लाई जैसे भी बना मेरे से, क्योंकि धूल ये बादल ये सॉरी धूप के साथ बारिश भी हो रही है, कैमरे में पानी पड़ जा रहा है क्योंकि मेरा ग्लास नहीं लगा है इसमें, तो फिर वो धुंधलापन जैसा आ जा रहा है। तो दोस्तों इतनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो और चाहे वो रील्स हो और चाहे मतलब वो लंबा ब्लॉग हो या छोटा ब्लॉग हो या फिर हमारी जो हम बनाते हैं रील्स बनाते हैं, कोई भी हो उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और देखो मेरा इतना स्वास्थ्य ख़राब है, मेरा इतना स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, सर्दी जुकाम से भी मर रही हूँ, बुखार भी आ रहा है, फिर भी मैं रील बना रही हूँ कि आगे को ग्लो करेगा मेरा चैनल करके, तो इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। और छत में धूप बारिश भी लग रही, उमस भी हो रही है धूप के साथ साथ, फिर मैं नहीं देख रही हूँ, मेरे को इतनी थकाई भी लग रही है। अब चलती हूँ नीचे, जैसा भी बनना था बन गया है, चलते हैं नीचे दोस्तों, क्योंकि लड़की के लिए खाना भी बनाना है। 12:03 हो चुके हैं, चलते हैं नीचे को। दोस्तों ये गिटार मेरी बेटी का है और भूमिका फत्याल, तो ये मैंने अपनी बेटी को अपनी लड़की के बर्थडे में दिया था, मतलब काफ़ी साल हो गए इसको हो गए होंगे 4-5 साल तो हो गए, क्योंकि अब 2 साल तो मेरी बड़ी बेटी की शादी को हो जाता है नवंबर में, तो 5 साल करीबन इसको हो गए। और तो ये मैंने बर्थडे में दिया था, एक ये दिया था गिटार और एक मैंने वो दिया था इसको हारमोनियम दिया था। हारमोनियम वो वाला था सल वाला, लड़की ने वो तो ख़राब कर दिया है, तो ये गिटार ऐसे ही संभाल रखा है बैठे कमरे में। तो मेरे ये गाने में जब मैंने ये गाना सुना तो इसमें इसका भी था रोल, तो ये गिटार का भी, तो मैंने कहा हाथ से अच्छा मेरे पास है तो मैं इसी से कर लेती हूँ गिटार का रोल। तो इसलिए मैं रील्स बनाने छत में आ गई थी और बारिश भी लग रही है। ये रखा था मैंने यहाँ बैठक में और तो ये कवर के अंदर था, अभी इसको कवर के अंदर डालती हूँ। तो दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के, ब्लॉग बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए बहुत। तो लोग तो सोचते होंगे कि मतलब खाली थोड़ा वो सा मतलब हाथ हिला दिया तो डाल दिया, नहीं, कितने बार रील काटनी पड़ती है, कितने बार हमको कट करना पड़ता है और कितने बार ब्लॉग में कट करना पड़ता है, तो बहुत गलतियाँ फिर भी हमसे छूटी जाती हैं, तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसमें। तो ये है इसका कवर, तो इस कवर के अंदर डाल देती हूँ। उधर टांग रखा था ये खड़ा, जो ये हमारा इन्वर्टर है उसके वहाँ पर रखा था, तो कवर पे लगा देती हूँ, मुझे गर्मी जैसी भी हो गई है। तो दोस्तों जैसे लेडीज़ जेंट्स जॉब करते हैं ना, अपनी मेहनत करते हैं, अगर उनसे भी लोगों से भी कितनी बार मिस्टेक होती होगी, कितनी बार डांट भी खानी पड़ती होगी अपने से, जो उनसे बड़े बॉस होते होंगे, जो उनसे बड़े जो उनके ऊपर काम करते होंगे, और कहीं पे गलतियाँ भी होती होंगी, तो ऐसे ही ब्लॉग में भी होता है, बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत बार कट करना पड़ता है, कितने बार दिमाग ख़राब हो जाता है, कितने बार वीडियो डिलीट हो जाती है, तो दिमाग क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं को चले जाता है, तो बहुत मेहनत होती है दोस्तों इनमें। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं प्लीज़ अपना सपोर्ट और अपना प्रेम, अपना प्यार दीजिए। जॉब में ये होता है कि एक जगह जॉब करते हैं तो महीने की सैलरी आती है, इसमें सपोर्ट होता है फैमिली, यूट्यूब फैमिली वालों का सपोर्ट होता है। जब तक यूट्यूब फैमिली वाला अपना सपोर्ट नहीं देंगे तो हमारी ना सैलरी आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, खाली चैनल ही चलते रहेगा, बहुगे वीडियो डलते रहेंगी। ग्लो हमारा चैनल तभी करेगा जब यूट्यूब फैमिली हमारा सपोर्ट में रहेंगी, हमारा साथ देंगी। तो इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। आप लोग को एक मेरा ही ब्लॉग नहीं, हर किसी का, जितने उत्तराखंड वाले हैं नीचे प्लेन साइड वाले, जिन जिनका भी आप ब्लॉग देखते तो हो आप लोग ब्लॉग, लेकिन प्लीज़ उसमें अगर आप वीडियो देखते हो तो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए, छोटा प्यारा सा छोटा से छोटा कमेंट भी कर दीजिए, तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है और आगे को वीडियो बनाने का मन भी करता है, ब्लॉग बनाने का। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि आप अपना लोग प्रेम और सहयोग साथ दें। दोस्तों लड़की स्कूल से आ गई है, आज ये आ रही है लेट में और आज ये पहुंच रही है, क्या टाइमिंग हो रही है अभी? 2:15 में पहुंच रही है, 2:20 होने वाले हैं और ये अब पहुंच रही है। और नहीं तो ये 1:45-2 बजे घर आ जाती थी। और क्यों लेट हुई, रीज़न पूछते हैं, क्यों हुई लेट आपको? बस की वजह से? क्यों? पहले बस स्कूल में लास्ट में खड़ी हुई तो जाने में टाइम लगा, फिर मल्ला प्लॉट तरफ पे गए तो वापस आगे पता नहीं रास्ता खराब होगा, वापस आए, वापस मल्ला प्लॉट में गए, फिर वापस यूटी मल्ला प्लॉट चलाए और दिमाग खराब हुआ भाई, तब लेट हुई आपको। तो कल प्रोग्राम है स्कूल में, तुम तो 3 तारीख, अब क्या हुआ, आगे बढ़ गया। अब कितनी तारीख को? अगले सैटरडे होगा, अगले सैटरडे को।
तो तुमने तो लहंगा तुमने तो पहले ही निकाल के रख दिया। तो क्या हो गया? चलो कपड़े चेंज करो, खाना लगाओ। तो बोलो। मेरी खाना लगाओ। देखो मैंने इतने तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने आपके लिए खाओ खाना तो बनाया, भाभी। भटकी चुगाड़ी बनाई, भात बनाया। तो मैंने कहा मेरी लड़की स्कूल से आएगी भूखी भूखी, तो उसको भूख लगेगी, तो इतना तो आप भी कर सकते हो ना, कपड़े चेंज करके निकाल के ला सकते हो ना। हाँ। अच्छा। आओ बता। और तो दोस्तों आप लोगों से कुछ बात मैंने शेयर करनी है और करूँगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा है और साथ में आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का बड़ों का प्यार है, छोटों का प्रेम है और बड़ों का आशीर्वाद है और माता रानी महादेव की कृपा है और मेरी फैमिली का सपोर्ट है। तो आप लोगों को बताऊंगी, नेक्स्ट कोई ब्लॉग में बनाऊंगी तब बताऊंगी आप लोगों को, अभी नहीं, थोड़ा रुक के बताऊंगी कि क्या खुशखबरी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों को भी खुशी होगी और मुझे तो हो ही रही है। ये सब माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा है और आप लोगों का प्रेम है। सबसे पहले मेरे माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा और मेरे दूसरे नंबर पे आते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, जो मेरी बहुत सपोर्ट में रहते हैं, और मेरी फैमिली। तो बताऊंगी ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में।